स्वागत है आपका आज की चाय पे। मैडम की मदर को लेके मैं कुछ डाउट है जो आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज इतने सब लोगों ने कमेंट करा था कि मैडम की मदर ऊपर दावत पे इसलिए नहीं आई थी क्योंकि सावन का महीना चल रहा था, क्योंकि वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज नहीं खा सकती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसा नहीं है। एक तो दिवाली वाले दिन भी उन्होंने अपनी बेटी को कहा हुआ है कि आज मेरा चिकन खाने का मन कर रहा है, तो उनकी बेटी ने चिकन बना के उनको दिवाली वाले दिन दिया था। तो अगर आप कह रहे हो कि कोई रिलीजियस कारण था, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। पहले भी हमने देखा है कि वो भर भर के नॉनवेज खाती हैं, तो वो वेजिटेरियन भी नहीं है। तो यहाँ पे और किसी ने कल कमेंट करा कि गाइस वो तो अपनी बेटी को प्राइवेसी देना चाहती है। प्राइवेसी किस बात की? ये तक लिखा कि मैडम की मदर इसलिए खाना नहीं खा रही बिकॉज कुछ माएँ होती हैं जो ससुराल में, बेटी के ससुराल में खाना नहीं खाती। तो मैं आपको बता दूं, कुछ माएँ होती हैं, ये वो माँ नहीं है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। क्या बुराई है अपनी बेटी के घर में जाके खाना खाना, जबकि हर कोई दावत में आया था, तो इनके आने में क्या इशू था? दूसरी चीज, अगर सावन का महीना चलो जी, अब मान लेते हैं रिलीजियस कारण की वजह से इन्होंने नहीं खाया नॉनवेज, तो क्या ये महान बेटी अपनी मदर के लिए बाहर से एक रोटी सब्जी मंगवा नहीं सकती थी? यहाँ पे पूरा मेन जो इशू है वो ये है कि मैडम अपनी मदर को वो रिस्पेक्ट नहीं देती जो वो अपने इन लॉज को देती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जब मदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है तो उनका आना इतना मुश्किल क्यों हो गया। और आप लोग मुझे एक बात बताइए, अगर ससुराल में बैठ के नहीं खाने वाला कॉन्सेप्ट था, तो अभी राखी पे बैठ के वो नीचे जो खा रही थी उसका क्या हुआ? नीचे वाला घर ससुराल नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला घर बेटी का ससुराल है। इन बातों से तो पता यही लग रहा है कि मैडम ने अपनी मदर को दावत पे नहीं बुलाया। और ये भी पता लगता है कि मैडम अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करती हैं। वो अपने माँ बाप के साथ बिताया हुआ फेज लाइफ का ब्लैक पैच कह चुकी है कई सारे इंटरव्यूज में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समझ आता है कि वो अपने मदर और फादर की उतनी इज्जत नहीं करती जितनी इज्जत है। जो इज्जत है वो फॉर द सेक ऑफ कैमरा है, और वो सामने पता लग जाता है। बिकॉज दुनिया कहती रह जाती है, महीने बीत जाते हैं, इनके फादर व्लॉग में आके नहीं दिए ऑल थ्रू आउट द 9 months ऑफ अ प्रेगनेंसी। वो अंकल, वो फादर जो कि मैडम के साथ गए थे कपड़े लेने के लिए साहिबा की शादी में आने के लिए, पर ना वो शादी में आए और ना ही हॉस्पिटल में आए। तब जब सब लोग आए थे मैडम से मिलने के लिए, आप लोगों को याद होगा, सुबह के वक्त सब लोग खड़े थे, मैडम की मदर भी थी, पर मैडम के फादर वहाँ नहीं थे। और हाँ, ये बात उठी थी कि उनके फादर आउट ऑफ कंट्री थे। तो अगर ऐसा भी था तो वीडियो कॉल का ज़माना है, कम से कम अपने फादर से बात करके वो इतना तो इंटरेक्शन दिखा ही सकते थे कि उनको न्यूज़ दी जा रही है बच्चे की होने की। सच तो हमारे सामने है, मरोड़ तरोड़ के सामने रखा जाता है बाय मैडम एंड जनाब। अब बात कर लेते हैं इनके राखी के व्लॉग के बारे में। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि इनको क्यों बैश किया जाता है राखी मनाने के लिए। प्यारा सा त्योहार है जहाँ पे भाई अपनी बहन को प्रॉमिस करता है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, और इसलिए फिर राखी बांधती है बहन। इसमें क्या बुराई है? इतना प्यारा त्योहार है, फिर भी लोग कमेंट सेक्शन में इतना बुरा लिख रहे हैं लोगों के लिए। एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगी, दैट आई एम प्राउड ऑफ माई व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, और उसमें बहुत सारे लोग मुस्लिम भी हैं। वो लोग इन बातों को नहीं उछालते क्योंकि वो समझते हैं कि इस त्योहार की एसेंस बहुत ही प्योर और बहुत ही प्यारी है, और मिलजुल के रहना, पीसफुली रहना इज़ मच बेटर देन लड़के रहना। यहाँ पे एक प्यारा सा त्योहार उन लोगों ने मना दिया, तो कितने सारे लोगों ने उन्हें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे क्या कुछ नहीं बोला, बद्दुआ तक दी है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी, बहुत कुछ ऐसा जनाब एंड फैमिली कर रहे हैं जो कि उनके धर्म में अलाउड नहीं है। व्लॉगिंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, क्रिएटिंग सॉन्ग्स, ऑल ऑफ दैट इज नॉट अलाउड, है ना? तो ये सब भी तो वो लोग करते हैं, तब इतना उनको बैश नहीं किया जाता। पर एक इनोसेंट सा त्योहार मनाने पे इनको क्यों बैश किया जा रहा है? नहीं नहाने पे, अनहाइजेनिक रहने पे, झूठ बोलने पे, इन बातों पे इनको कॉल आउट करना चाहिए, और ना कि इन बातों पे कि इन्होंने ये त्योहार बना दिया। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि अगर आप हमारा त्योहार मना रहे हो तो उसको प्रॉपर तरीके से मनाओ। आप कुमकुम रखो, साथ में चावल रखो, टीका लगा के उसके बाद आप राखी बांधो। क्योंकि अगर आप राखी जैसा त्योहार मना रहे हो तो उसे उन पूरी रस्मों के साथ मनाओ जो कि हमारे त्योहार में की जाती है। एज सिंपल एज दैट। हाँ, एक चीज़ मुझे बहुत गलत लगी जो कि एक्चुअली में लोगों को उठानी चाहिए थी, जो हार्डली किसी ने उठाई है कमेंट सेक्शन में, कि जब आप गिफ्ट लेने गए हो, ऊपर वाली की कृपा है आप पे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो फिर भेदभाव आपने क्यों करा? उसने तो करा नहीं, ऊपर वाले ने भेदभाव। आपके परिवार में 3 लोगों को व्लॉगर बना के भर भर के दिया, दोनों हाथों से दिया, पर आपने भेदभाव कर दिया अपनी दोनों बहनों में।
कहने को तो मेरी दोनों बहनें एक बराबर हैं, हम खिजा को साहिबा के बराबर मानते हैं। तो अगर ऐसा ही था तो जब आप उनके लिए गिफ्ट लेने गए थे तो इक्वालिटी कहाँ गई? अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा भारी तो सेट आपने कोई लिया नहीं था, छोटा सा पेंडेंट विद इयररिंग्स था फॉर साहिबा, तो वही सेम सिमिलर सा आप उसको भी दे देते। ये दिखाना ज़रूरी था कि एक आपकी सगी बहन है और एक कज़न है, तब जब आपके पास भर भर के है। हाँ, अगर किसी पे उतना ना हो तो फिर भी मैं तो कहती हूँ तब भी कोई इतना भेदभाव नहीं करता। यही तो बात है उन लोगों की जो उतना नहीं कमाते पर दिल बड़ा होता है, तब बराबर ही कर जाते हैं, वो चाहे कज़न के लिए हो चाहे अपनी सगी बहन के लिए हो। और कुछ लोग होते हैं जनाब जैसे, जिनको दोनों हाथ से भी मिल जाए तो भी अगर वो कुछ लेने जा रहे हैं तो भेदभाव जरूर करना है, इवन व्हेन हिज पॉकेट वुड हैव अलाउड हिम टू टेक 2 सेट्स। पर नहीं, खिजा के लिए इयरिंग लेते हैं और वहीं दूसरी ओर साहिबा के लिए लेते हैं प्रॉपर पेंडेंट सेट। अच्छा जनाब, अब आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब कर लेते हैं। साहिबा और खिजा के लिए आपको क्या लेना है, ये बात आप पूछते हो मैडम से, आप डिसाइड नहीं कर पाए है ना? तो फिर आप जब मैडम के लिए लेने गए थे तो उस टाइम आपने कैसे सिलेक्ट कर लिए इयरिंग्स? मुझे ये समझ नहीं आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोग सही कह रहे थे कि उस दिन आप लोगों ने नाटक किया था, लेके आपकी मैडम आई थी और दिखाया गया था कि आप लेके आए हो, क्योंकि कोइंसिडेंस पे कोइंसिडेंस इतना हुआ था कि मैडम इयरिंग की सरप्राइज के टाइम पे कान खाली करके आई थी, मतलब बिना इयरिंग पहने नीचे आई हुई थी, क्योंकि उनको पहले से पता था यस गाइस यस मेरे जनाब मेरे लिए सरप्राइज लेके आने वाले हैं गाइस, वो भी मेरी फेवरेट इयरिंग्स का गाइस। जनता को उल्लू कभी और बनाइएगा, अब नहीं बनती जनता। और उल्लू बनाने से याद आया, खिजा की वो जो आप सैलड की प्लेट दिखा रहे थे वो खाने से पहले की सैलड की प्लेट थी, तो आपको लगता है साहिबा की एक दिन में बच्चा सैलड खाएगा एंड दैट्स मोर देन इनफ? आपको इतना भी नहीं पता कि आपको पहले उसका पोर्शन साइज कम करना है, ना कि उसके मील्स को, उसके खाने को कट कर देना है। अगर सिर्फ सैलड खाने से उसका वेट कंट्रोल हो जाता तो क्या ही बात थी। यहाँ पे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, लाइफस्टाइल थोड़ी एक्टिव होनी पड़ती है, बेटर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दिन के कुछ मिनिमम स्टेप्स होते हैं। और अगर आप सोचो कि आप एकदम कट कर दोगे उसकी मील्स और एकदम उसको सैलड पे ले आओगे तो उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, अगर उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बिकॉज उसके गले के आसपास जो रिंग्स है उससे हो सकता है कि आइदर शी इज प्री डायबिटिक और शी इज सफरिंग फ्रॉम इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस केस में उसको एक डाइटिशियन ही बेटर डाइट प्लान दे सकता है, और उसके लिए आपको पहले उसके सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, फिर आप उसको एक डाइटिशियन पे ले जाओगे। इस तरीके से नहीं होता कि आप एक ही रात में उसको सैलड पे ले आओ रोज इतना भारी भारी खाना खिला के, ऐसे तो कमजोरी से बच्चा गिर जाएगा। एंड आई नो आप लोग कहते हो वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची नहीं है, शी इज अबाउट टू बी 18 सून। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे हर किसी को छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है, आप लोगों के सामने है। उस दिन जनाब क्या सिखा रहे थे? कियान को जनाब ये सिखा रहे थे कि माइक्रोवेव कैसे ऑपरेट करना है, खाना कैसे गर्म करना है। और मेरी एक सब्सक्राइबर ने उस दिन कमेंट करा कि मेरी 9 साल की बच्ची तक को ये आता है। इस घर में किसी को बड़ा होने ही नहीं दिया गया, सिर्फ एक ही औरत बड़ी है, वो है मैडम, जो सबके लिए सब कुछ करती है। बाकी ना कोई बड़ा हुआ है ना कोई बड़ा होना चाहता है, जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता। इजी लाइफस्टाइल है, व्लॉगिंग करो, पैसे कमाओ, खर्च दो, एज सिंपल एज दैट। वरना डेली व्लॉग्स में जब तक लोग नहीं कहते, कमेंट सेक्शन में भर भर के कमेंट्स नहीं आते कि बच्चों को पढ़ाई करने दो, तब तक हमारी जो सालू आपी है वो बच्चों को पढ़ते हुए नहीं दिखाती। और बच्चों को भी समझ में आ गया है कि हम इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे सामने सालू आपी है, सानू भैया है, जिन्होंने खुद ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है, मार्क्स अच्छे लाते नहीं थे, तो देखो भैया करोड़ों में कमा रहे हैं, है ना? तो ये पढ़ाई वढ़ाई सब फॉर्मेलिटी है। ये बच्चे से वेट कर रहे होंगे कि बस पढ़ाई खत्म हो और हम भी इन लोगों के नक्शे कदम पे चले और करोड़ों कमाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जनाब, आपके घर में आपके फादर भी हैं। अगर आपकी खालाएं आ सकती हैं गांव से ऐसे ही बस रहने के लिए, तो फिर राखी के अवसर पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर फादर आप उनकी बहनों को क्यों नहीं बुला सकते थे? कितना अच्छा लगता। एक तो उनका भी दिल रह जाता, आपके फादर का भी दिल रखा जाता कि ठीक है मेरी बहनें आई, उनको याद आ रही होगी अपनी बहनों की। और दूसरा, इतना कुछ आपके बच्चे के लिए आपके फादर की बहनों ने, यानी आपकी वो बुआ लगी ना, उन्होंने इतना कुछ भेजा, उसके बावजूद आप लोग उनको ऑनर करने के लिए क्या करते हो? आप ये बताओ ना। आप कुछ उनको पैकेज ही सेंड करा देते। कितना अच्छा लगता अगर आप अपनी सारी बुआओं को बड़े बड़े वो जो टोकरी बना के देते हैं ना, वही भिजवा देते। उनका दिल भी रखा जाता, उनको अच्छा भी लगता, और उनको ये लगता है कि हाँ अगर हम करते हैं इन बच्चों के लिए, हम भिजवाते हैं। जब आपका बेटा हुआ है उन्होंने कितना कुछ भिजवाया, जबकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी तो फिर इतनी अच्छी है। आप चाहते तो उनका आप त्योहार मना सकते थे, उनको भी लगता है कि हाँ
उनके भाई के घर से उनके लिए कुछ आता है, और अगर आप उनको बुला ही लेते तो उसमें भी कोई बुराई नहीं थी। कुछ दिन अगर वो अपने भाई के घर ठहर लेंगी, वैसे ही जैसे आपकी खालाएं, आपकी जो मासी हैं वो ठहरती हैं, जो आपकी मदर की बहनें हैं, तो फिर उनके आने में क्या बुराई है। एक इतना सा त्योहार था, उनका भी दिल रखा जाता, आपके फादर का भी। और आपके फादर जो है वो कितना ज़्यादा नॉस्टैल्जिक, कितनी बार मैंने देखा है वो कितना फील करते हैं। तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है अगर उनके परिवार के लोग आए, उनके बहन भाई आए और वो लोग मिल के त्योहार मनाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक टाइम पे मैडम हिंदू थी, है ना, तो वो भी तो अपनी तरफ से किसी को राखी बांध ही सकती थी। आपके हीरा मोती आ जाते। 2 लोग हैं जो आपके घर में काम करते हैं, एक ऊपर काम करते हैं जिनका नाम है भरम दादा, और एक नीचे है जो आपके फादर के केयर टेकर है, तो आप कम से कम उनको राखी बंधवा देते मैडम से, क्या बुरा लगता। आई डोंट थिंक कुछ इसमें बुरा होता। सरप्राइज्ड इस बार आपकी बहन ने सोचा कि हम लोग लोगों में मिठाई बांटेंगे, क्योंकि उसने समझा कि नीचे जो लोग काम करते हैं वो लोगों का भी त्योहार है। वैसे जो आप लोगों के घर में लोग रहते हैं उनका भी त्योहार था, जो आपके घर में काम करते हैं। खैर, ये बातें समझने की होती है, हर किसी को समझाया नहीं जा सकता। दैट बी ऑल। आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू आज की चाय पॉडकास्ट।